हाय एवरीवन, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आप लोगों ने हमें इतना सारा मैसेज और प्यार दिया है, इस सब के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। आप लोगों ने कुछ कुछ मैसेज किया है, उसका हम जवाब देते हैं आज। और कुछ टॉपिक जो है आज पढ़ाएंगे नहीं, आज से आप लोग से मतलब मैसेज का जवाब देंगे और क्या क्या करना है आगे वो हम बताएंगे। देखिए, आप लोगों के द्वारा एक नाम है सूर्य प्रकाश यादव। इन्होंने हमें मैसेज में किया है कि कोई मदद चाहिए। देखिए, आपका हमें कोई मदद नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतना ही मदद कीजिए कि हमारा वीडियो को देखिए। अगर पढ़ते हैं तो, अगर नहीं पढ़ते हैं तो लाइक करके शेयर किया कीजिए। बस आपसे इतना ही मदद मांगते हैं। उसके बाद देखिए, एक लखपति मैथानी ने मतलब मैसेज किया है ये, आर यू अवेलेबल टू चैट। देखिए, मेरे पास आप जानते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो होता है, क्योंकि मेरे पास वो तो है नहीं डिजिटल बोर्ड से आपके साथ चैटिंग करेंगे। अब प्लस ये भी बात है कि चैटिंग करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं, क्योंकि आप लोग को पढ़ाना भी होता है और खुद भी आप लोग को पढ़ाने से पहले खुद भी तैयारी करना होता है। तो इसलिए देखना पड़ता है इधर भी। और तैयारी क्या करेंगे, पहले से पढ़ाते तो तैयारी तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत सारा टाइम लगा के क्वेश्चन सेटिंग करना पड़ता है, इधर से इधर करना पड़ता है। अगला मैसेज किया है शोभा राज ने, डी यू ऑफर एनी प्रोडक्ट या रिस्पॉन्सर। देखिए, मेरे पास इस तरह का अभी तक कोई भी प्रोडक्ट का मतलब आपको नहीं कहा गया है कि मार्केटिंग कीजिए। अभी उतना फ्लोर भी नहीं हुआ। फ्लोर उतना होने के लिए कम से कम 10,000 फ्लोर चाहिए, जो फ्लोर नहीं हुआ है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो उतना हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ प्रोडक्ट अगर हमें ऑफर किया जाता है तो हम वही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जो किसी के लिए हानिकारक ना हो, तभी उसको प्रमोट करेंगे, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। आप लोग सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे देख रहे हैं, अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस हम इतना ही चाहते हैं। उसके बाद देखिए, गणेश कुमार ने हमें यही ऑफर किया है। गणेश कुमार भी यही क्वेश्चन किया है मैसेंजर पे कि आपके पास कोई ऑफर हुआ है। तो इस तरह का कोई बात नहीं है, आप लोग हमें फॉलोअर को इंक्रीज कराइए। और आप लोग ही जब वीडियो देखिएगा तो हमको उससे कुछ आमदनी होने लगेगा। तो हम कहा इस सब के लिए, इस सब पे टाइम नहीं देना है, हमें सिर्फ स्टूडेंट के लिए सोचना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पवित्रा बीके और पुटराज, ये दोनों ने कहा कि वेयर आर यू लोकेटेड। देखिए, मेरा जो है ऑनलाइन क्लास है। हम कहीं किसी खास जगह पे नहीं रहते हैं जहां आप देख सकते हैं हमें। हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन के लिए हम अपने घर से ही पढ़ाते हैं। इसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि आप यहाँ हम कुछ भी काट छाट के नहीं पढ़ाएंगे। जितना भी पढ़ाएंगे आप लोग को पूरा 100% पढ़ाएंगे। अपना कोशिश करेंगे कि देखिए, 100% कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन का जवाब ही 100% होता है। इसके अलावा कुछ नहीं जिंदगी में होता है 100%। कुछ ना कुछ एरर 1% हो ही जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 99% तक आप लोग को क्लास में ही कोई भी चीज़ बता दें। उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि बार बार बनाने से ये होगा कि कॉमन सेंस डेवलप होगा। अगर कॉमन सेंस डेवलप होगा तो जैसे दो थ्योरी को अगर आपस में मिला देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग से बन जाएगा। जैसे रेशियो का अभी पिछले क्लास में पढ़ाए थे, एलसीएम से पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अभी अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। अगर आप लोग कहीं पढ़े हैं तो और भी अच्छा बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो शुरू से आ जाइए। और आप लोग से वादा करते हैं कि अगर पूरा क्लास देख लेते हैं 95% क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि इतना हम मतलब टाइप नहीं छोड़ते हैं, प्लस आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। अब देखिए, हम ये बता रहे हैं कि आप बार बार रिवीजन करने से ये फायदा होता है कि पिछले क्लास में एलसीएम एचसीएफ हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप लोग वीडियो जाकर देख लेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी देते हैं। प्लस होता क्या है कि जैसे उसमें क्या था कि रेशियो का भी उसमें मर्ज किया हुआ था, यानी रेशियो और एलसीएम एचसीएफ दोनों को क्या किया तो क्वेश्चन को मिलाया होता। तो अगर आप कंसेप्ट जानिएगा तो दोनों कैसे भी दे देगा कि एक सवाल मैथ का क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन 2-3 तरीका से बनता है। तो आप लोग किसी ना किसी तरीका से बना लीजिएगा। अब आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं और कहीं पढ़े हुए हैं, तब तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्लास करने की, सेट मारिए, जितना मारना है मारिए। और क्रैश कोर्स जो होता है वगैरह वगैरह, वो अपना जहाँ अच्छा लगता है वहाँ कर लीजिए, लेकिन क्या हो, खाली मत बेचिए। लेकिन अगर इंटर किए हुए हैं तो इंटर के बाद अगर आप लोग का बेसिक बहुत अच्छा है, तब आप लोग 3 से 4 साल में आप लोग का तैयारी अच्छा से हो जाएगा। क्योंकि बहुत लड़का देखते हैं यूपीएससी जो है 22-23 साल में भी निकाल लेता है। ऐसा कोई बात नहीं, जो बचपन से पढ़ता होगा। अधिकांश बच्चे बचपन में क्या करते हैं, पढ़ते नहीं, जानते हैं, आवारागिरी करते, जैसे हम लोग भी करते थे। तो उस तरीका से क्या होता है कि आप अगर इंटर कर भी लिए तो कम से कम 5 साल लगेगा आप लोग को। क्योंकि 3 साल तो करीब करीब आपको सिलेबस ही समझने में लग जाएगा कि इधर से उधर। उसके बाद 3 साल के बाद आप लोग के मैच्योरिटी आने लगता है दिमाग में कि ये कॉमन सेंस डेवलप होने लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। कहने का तरीका ये है कि देखिए, ये एक बाल्टी है और यह भी एक बाल्टी है, दोनों में पानी है। लेकिन अभी के कंपटीशन में
आप लोग कहिएगा हम थोड़ा बहुत ज्ञान से कंप्रेशन निकाल लेंगे, तो ये संभव नहीं है। जैसे इस तरह का देखिए, अगर आपके पास फुल डिटेल्स नॉलेज नहीं है यानी डीप नॉलेज नहीं है, तब तक कोई भी कंप्रेशन नहीं निकालते सकते हैं, क्योंकि कंप्रेशन निकालने का कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है, कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है जिससे आप लोग कंप्रेशन निकाल। अगर कोई आपसे बोलता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग, क्योंकि देखिए कंसेप्ट क्या होता है, 60% नॉर्मली स्टूडेंट क्वेश्चन बनाता है, 60 से 55-50 के बीच में नॉर्मली क्वेश्चन बनाता है। अब तो 65 के आसपास नॉर्मली विद्यार्थी बनाता है, लेकिन अभी के ज़माना में अगर आप 70 से 75 तक नहीं मारते हैं हर एक एग्जाम में, तब तक आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। उसके लिए आपको 10% के या 5% के लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए, जहाँ क्वेश्चन फंसाएगा वहाँ डीप नॉलेज चाहिए। अगर आप, कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, अगर आप इस तरीक़ा से पढ़ेंगे तो आपको आएगा ऊपर, यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जो बार बार पूछा जाता है वो आपसे आएगा, क्योंकि आप वो सब बना रहे हैं, आप भी बना रहे थे, आप उससे हमें तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जाके आप वही 60 से 65 पर अटक जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए। एक बार डिटेल्स में किसी सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए तो आपको ये कंसेप्ट हो जाएगा कि इसमें इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। उसके बाद उससे हमें क्या करना है, रिविजन करना है। इसी तरह जीके जीएस भी जो भी है क्लास आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पूरा तरह से क्या कीजिए, उसको पहले डीप नॉलेज पढ़ लीजिए। भले कोई कहता है कि यहाँ से नहीं पूछता है, हमें उससे क्या मतलब, फाउंडेशन पढ़ लेना है। रीजनिंग का ही पढ़ना है तो रीजनिंग का पूरा फाउंडेशन पढ़ रहा है, भले पूछे चाहे नहीं पूछे। यानी एक बार फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा तो ये तो होगा कि हम पूरा उसका सिलेबस देख चुके हैं, उसका कंसेप्ट देख चुके हैं। अब उस टॉपिक में से जहाँ से भी क्वेश्चन आए तो हम बना लेंगे। इसी तरह मैथ का भी है, मैथ का भी अगर किसी एग्जाम में आ रहा है प्रॉपर, अगर हाँ बीपीएससी यूपीएससी में पढ़ते हैं तो उसमें मैथ का उतना मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता है, उसमें जीएस जीके का वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, तो आप जिस मतलब लाइन में जा रहे हैं उससे देखिए। लेकिन अगर जनरल में है तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, और जीके जीएस और जीएस जितना भी है सब आपको डिटेल्स पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे पढ़िए। उसके बाद साइड से आपको करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा। इस सब का डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। काट छाँट के कहीं भी नहीं आप लोग को पढ़ना है। अगर काट छाँट के पढ़िएगा तो वही एग्जाम में जाके 55-60 दम तोड़ दीजिएगा, 65 जाते जाते, उससे ज़्यादा आप लोग कटअप को हाई मतलब कटअप से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ा कीजिए। हमको क्या है, अगर मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लिए तो ये तो है, सिलेबस खत्म करने का अर्थ ये नहीं बोलेंगे सिर्फ सिलेबस, यानी आपका कंसेप्ट आ गया ना कि इस चैप्टर का ये है। अगर मान लीजिए कि आप अगर 2-4 एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, तो अपना बार बार बनाते जाइएगा। एक बार अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं ना पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना ही सिलेबस है, अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है। और नहीं तो आपको घोंच पोच हो जाएगा कि यहाँ से पूछ रहा है, ये तो कभी पढ़े ही नहीं थे। तो इसीलिए कोई भी आपसे बोल रहा है कि इतना मतलब ये पढ़ लीजिए, इससे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, जैसे जीएस के लिए आप खान सर के वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ मस्ती भी है सर है, उसके लिए मतलब मैथ के लिए पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा है। हम भी मैथ तो हम भी पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए भी बहुत सारे दीपक सर है, जैसे बहुत सारे सर है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सर है। सर मतलब टीचर की कमी नहीं है, लेकिन हम देखें हाईलाइट मतलब जो हमारे नज़र में आए हैं उसको हम नाम आपके पास ले रहे हैं। यानी सभी के सभी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जिससे भी समझ में आता है आप उससे पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि किसी का, जैसे अब खान सर हाईलाइट है, अगर आपका उसका समझ में आता है तो इसलिए तो उसका समझ में सबको आ जाता है। जब हमें भी नहीं हम पढ़ना छोड़ दिए थे तो हमें भी समझ में आ रहा है, तो हम फिर भी देख रहे हैं। इसका मतलब उस सर का तो समझ में सभी किसी का आ रहा है, तो आपको भी आएगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, मान लीजिए आप हमारे पास पढ़े, हमसे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो दूसरे सर को देखिए। लेकिन हाँ, पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करके, और जहाँ जिस टॉपिक में खत्म है 2-4 वीडियो देख लीजिए उस सर का जहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर है उस चीज़ को आपको क्लियर करके ही रखना है। क्लियर नहीं कीजिएगा कि कहिएगा आज के भरोसे कल पे छोड़ दीजिएगा, तब तो दिक्कत है, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए रह जाएगा। और आप कितना जब 25 से 26 के एज में चले जाइएगा तब आपसे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास टाइम नहीं बता है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। इसीलिए अभी आप लोग इंटर किए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप लोग के पास टाइम है, पूरा डिटेल्स पहले पूरा सब्जेक्ट को देखिए, उसका कंसेप्ट देखिए, उसके बाद एग्ज़ाम में आराम से बैठिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है कि पहले तैयारी हुआ नहीं, हम एग्ज़ाम में जाके बैठ रहे हैं, भाड़ा गया, ये गया वगैरह वगैरह। तो जब तक पहले सिलेबस और कंसेप्ट नहीं आ रहा है पूरा, तब तक आप एग्ज़ाम में बैठिए ही नहीं। ऐसा समझिए कि हमें 3 साल अगर तैयारी है अच्छा तब तो 2 साल सही है, सिलेबस देख लिए बैठ गए। अगर नहीं तैयारी है तो 3 साल मिनिमम आँख मूंद के पहले मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आराम से एग्ज़ाम में बैठिएगा। तो चलिए
आज हम समझते हैं कि आप लोग बहुत सारा मैसेज किए, तो इसलिए हम सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हम ऐसा वीडियो बनाते नहीं, सिर्फ पढ़ाई वाला बनाते हैं। लेकिन सोचे आप लोग मैसेज इतना कर रहे हैं, तो देखे आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट ऑफर हुआ है, ये सब पूछ रहा है, इसलिए हम सोचे ये वीडियो बनाना जरूरी है। तो इसलिए तो इस तरह का कोई बात नहीं है, हम सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है। हाँ, आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक फॉलोअर कर दीजिएगा, इसी से कुछ इनकम आने लगेगा। तो ये व्हाइट बोर्ड की जगह हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे, और क्या होगा, और उससे थोड़ा और जितना भी मतलब मॉडर्न तरीका से आता जाएगा उतना करते जाएंगे। लेकिन अभी कुछ इनकम नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए चलिए, तो आप लोग को इतना प्यार देने के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।